हम बोलते थे अम्मा कट हो गया, कट कट। वरना कई बार ऐसा होता था कि कट के बाद भी वो अपना डायलॉग कंटिन्यूअसली बोल रही है कि माधव और विनोद की अब तक कोई वाइफ नहीं दिखाई गई है, जबकि वो फर्स्ट सीजन से आ रहे हैं। हाँ। तो उनका ये कहना था कि जगमोहन तुम्हारे आते ही तुम्हारी मेहरिया आ गई, हमरा तो 2 सीजन हो गया अभी तक बीवी नहीं आई। सोशल एक्टिविटीज करने शुरू किए, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना, प्लांटेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, हम उन्हें स्कूल में उनका एडमिशन करवाते थे, उनके पेरेंट्स को समझाते थे। दिल्ली में जो राजपथ पे परेड होता है, आई वाज लकी कि मेरा भी सिलेक्शन उसमें हुआ और मैंने वो परेड कंपटीशन में भी वहाँ पे पार्ट किया। तो मुझे तब ने ये कहा था, यू वोंट बिलीव, कि तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड में मुझसे पहले किसी भी लड़की को नहीं मिला था। बट मैं श्योर थी। और जब मुझे आया था, मैं पहाड़ पे रॉक क्लाइंबिंग कर रही थी, और जब बाद में ऊपर चढ़ी नेटवर्क आया और मैंने मेल चेक किया, मेरे लिए वो, मैं पहाड़ पे चढ़ के चिल्ला रही थी। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त कल्याणी हमारे साथ है। कल्याणी, पंचायत 3 को बहुत 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 प्यार मिल रहा है एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे फीडबैक्स रिसीव कर रहे होंगे अपने कैरेक्टर को लेकर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बिलीव हो नहीं रहा है कि सच में मतलब इस कैरेक्टर को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट इसको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिला लाइक परफॉर्म करने के लिए इस कैरेक्टर को। पर हाँ, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि आपने जो कैरेक्टर प्ले किया, तो वो जो गेटअप है और प्रॉपर आपने उसको कैरी किया, इस चीज के लिए मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं। तो या Happy. मजा तो आ रहा है फीडबैक मिलके। या सो कल्याणी, ये आपके लिए चैलेंजिंग नहीं था कैरेक्टर? बिकॉज आप जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है उसके बिल्कुल उलट दिखती हैं। आपके अंदर वो जी, मतलब एग्जैक्टली जो आपने गेटअप लिया है, वो गांव की लड़की, वो साड़ी पहनना, जिस तरीके से जो भी आपका रहा है कैरेक्टर, उसके बिल्कुल बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। ग्लैमरस है, जब आपकी फोटोज देखो तो पता चलता है कि नहीं, यू आर जस्ट ऑपोजिट। क्या, कैसे कैरेक्टर को हाँ किया और कैसे राइट। निभाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था, तो मैंने नॉर्मल साड़ी में दिया था, जैसे नॉर्मल हम घर पे साड़ी वेयर करते हैं। बट जब मुझे इस कैरेक्टर का ब्रीफ मिला कि ये कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा है कि एकदम गांवटी औरत होती है, जैसे ना उनके पेटीकोट नीचे से थोड़े दिख रहे होते हैं, यस। साड़ी वो अलग स्टाइल से पहनती है, उसमें ज्यादा वो परफेक्शन नहीं होता उनके मतलब जो भी आउटफिट वो पहनती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, तो हमारे गाँव के मतलब मेरा जो घर है उसके आसपास छोटे छोटे गाँव भी हैं। तो मैं गर्मी की छुट्टियों में बहुत जगह घूमती रहती थी। तो मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है जो ऐसे कपड़े पहनती हैं, अपने बच्चों को संभालती है, फिर सास को भी संभाल रही होती है। तो कहीं ना कहीं इसलिए मुझे ज्यादा आसानी हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई कैरेक्टर से जुड़ने के लिए। और हम्म। लैंग्वेज भी, क्योंकि पता ही है बिहार झारखंड का सिमिलर लैंग्वेज होता है, हम्म। क्योंकि पहले झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। तो यस। इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, चैलेंजिंग था थोड़ा सा, क्योंकि वो कैरेक्टर, जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना उनकी, हमसे बहुत अलग होती है। हम्म। उनके बैठने का तरीका, चलने का, बोलने का। तो पर मजा आया करके यार। मजा आया। जगमोहन का कैरेक्टर प्ले किया है जिन्होंने, उनके साथ क्या कुछ रहा? अम्मा जी के साथ कैसी केमिस्ट्री रही? अम्मा जी के साथ मेरा ज्यादा मजेदार केमिस्ट्री था, क्योंकि मेरा ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। ऑफ हम्म। स्क्रीन आज भी हम वीडियो कॉल पे बात करते रहते हैं, कैसे अच्छा। हो आप। उनको थोड़ा एक्चुअली कानों से कम सुनाई देता है अम्मा जी को। तो अच्छा। इस वजह से जब हम सेट पे होते थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि मुझे चिल्ला के सर बोल देते थे, कल्याणी कट होगा तो तुम कट बोलना उनको, हाँ। क्योंकि उनको सुनाई नहीं होता नहीं। था। मतलब एक्शन भी बेचारी को, मतलब ठीक है उनके थोड़ी है प्रॉब्लम, बट हम बोलते थे अम्मा कट हो गया, कट कट। वरना कई बार ऐसा होता था कि कट के बाद भी वो अपना डायलॉग कंटिन्यूअसली बोल रही है। तो ऑन स्क्रीन भी बहुत मजा आता था। वो हम्म। एक्चुअली बहुत काइंड है, मतलब जैसे कि नॉर्मली चूंकि एज थी उनकी ज्यादा, तो प्रोडक्शन उनका ज्यादा केयर करता है, क्योंकि एक एज होने के बाद उनको लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम्म। तो उनको समय पे फ्रूट्स, छाछ वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते थे। तो हमें बोलती थी तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, मतलब इवन एडी से लेके एक्टर से लेके सबको पूछती थी तुम भी खा लो ना, तुम भी खा लो। हम कहते थे अम्मा ये आपके लिए आया, आप प्लीज खाइए। तो अच्छी थी, मतलब उनका नेचर बहुत स्वीट है। तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बनना तो बनता ही है। जगमोहन के साथ भी बहुत अच्छा रहा है, इनफैक्ट विशाल के साथ। शूटिंग से पहले मैं उनसे कभी नहीं मिली थी, बट जब हम सेट पे थे, तो जो हमारे माधव और विनोद हैं, या। वो उनको बहुत चिढ़ाते थे। बेसिकली क्या है कि माधव और विनोद की अब तक कोई वाइफ नहीं दिखाई गई है, जबकि वो फर्स्ट सीजन से आ रहे हाँ। हैं। सो उनका ये कहना था कि जगमोहन तुम्हारे आते ही तुम्हारी मेहरिया आ गई, हमरा तो 2 सीजन हो गया अभी तक बीवी नहीं आई। तो इस वजह से उसको बहुत चिढ़ाते थे कि यार मतलब तुम तो लकी हो, तुमको आते ही बीवी बच्चा सब मिल गया, हमको अभी तक कोई नहीं मिला।
तो इस वजह से जगमोहन के साथ भी बड़ा अच्छा केमिस्ट्री रहता था हमारा। हमें सेट पे देख के लोग चिढ़ाते भी थे, देखो हाँ। दोनों को एक ही साथ मिला है। तो या उनके साथ भी मजेदार था। एक सीन था उसमें ना, उसने मेरा नामकरण भी कर दिया बेसिकली। कैरेक्टर का ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम चंदन सर को शायद सूझा नहीं होगा, तो उन्होंने डाला नहीं था। पर एक सीन है उसमें, वो कहता है कि तवरकी से कह के आपके लिए ये वाला रोटी बनवाएंगे, कुछ रोटी का नाम लेता है वो। तो उसने मेरा नामकरण भी कर दिया, क्योंकि उसमें मुझे सांवला दिखाया गया तो तवरकी। अच्छा, वो चीज स्क्रिप्ट में नहीं थी, वो उन्होंने खुद से बोली। खुद से बोली, तो वो सवरकी नाम आ गया अपने आप इस कैरेक्टर का। वेरी नाइस। अच्छा, क्या होता है कि एज एन आर्टिस्ट आपको हमेशा कैरेक्टर की भूख होती है, स्क्रीन स्पेस की भूख होती है, और इस कैरेक्टर को बिल्कुल। बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिला। ऑल्दो पंचायत के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स जितनी भी देर के लिए आए हैं वो हाँ सब स्टैंड आउट किए हैं। तो क्या बिल्कुल। हम आपको नेक्स्ट सीजन में देख पाएंगे, क्योंकि मेकर्स का कहना है कि राइटिंग तो शुरू हो चुकी है। राइटिंग्स तो चल रही है, आई थिंक मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में ऑन फ्लोर भी जाना चाहिए। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि अभी हमारा कुछ है या नहीं, क्योंकि वो अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है कि हम्म। आगे वाले सीजन में हमारे कुछ है कि नहीं। बट हाँ, फिंगर क्रॉस, मे बी कुछ अच्छा हो हमारे लिए उसमें। हम्म। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी इसे ही इंतजार करेंगे। सो आपको इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। व्हाट वाज द स्टोरी? स्टोरी ये है कि मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी। हम्म। एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना, जो नेशनल सर्विस स्कीम होता है। हम्म। तो वॉलंटियर मैंने 2012 में ज्वाइन किया था, जब मैं स्टडी कर रही थी अपने झारखंड साहिबगंज कॉलेज में। ओके। और जब ज्वाइन किया उसके बाद बहुत सारे सोशल जो कैंप्स होते थे वो मैंने शुरू किए करने, सोशल एक्टिविटीज करने शुरू किए, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना, प्लांटेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना। फिर छोटे छोटे गाँव को गोद लेके, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, हम उन्हें स्कूल में उनका एडमिशन करवाते थे, उनके पेरेंट्स को समझाते थे। छोटे छोटे गाँव में जहाँ बहुत ज्यादा बीमारियां होती थी वहां पे जाके मेडिकल कैंप्स लगाते थे। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी काउंटेबल थी, काउंट हो रही थी वो कहीं ना कहीं। और वो एनएसएस के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं उनके पास रिकॉर्ड होता है इस चीज का। देन 2014 में दिल्ली में जो राजपथ पे परेड होता है, आई वाज लकी कि मेरा भी सिलेक्शन उसमें हुआ, और मैंने वो परेड कंपटीशन में भी वहां पे पार्ट किया एनएसएस के थ्रू। क्योंकि एनएसएस एनसीसी की बटालियन होती है, नेशनल क्रेडिट कोच, उसके बाद एनएसएस की बटालियन होती है। तो हमने एनएसएस के से रिप्रेजेंट किया था। फिर मैंने वहां पे त्रिमूर्ति भवन जो है, पीएम हाउस, वहां हमने परफॉर्म किया। राष्ट्रपति भवन जो है वहां भी हमने परफॉर्म किया डांस, क्योंकि मैं कथक डांसर भी हूँ। तो ये सारी एक्टिविटीज को देखते हुए भारत सरकार ने मेरा सिलेक्शन किया था साउथ कोरिया के लिए, जो कि इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। वो मेरे ख्याल से 2-3 साल में एक बार साउथ कोरिया में, अलग अलग कंट्रीज में होता रहता है, कभी चाइना कभी साउथ कोरिया। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था साउथ कोरिया के लिए। एंड मैं जब 2015 में साउथ कोरिया गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद, वहां से जब वापस आई, देन 16 में मैंने ये फॉर्म फिल किया फॉर नेशनल अवार्ड। तो मुझे तब ने ये कहा था, यू वोंट बिलीव, कि तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड में मुझसे पहले किसी भी लड़की को नहीं मिला था। तो सबको ये लगता था कि ये ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 20 वॉलेंटियर को मिलता है, तो मेरी शायद तुमको नहीं मिलेगा। बट मैं श्योर थी कि नहीं, मैंने इतना काम कि मुझे तो मिलेगा, क्योंकि मैंने सच में ऑनेस्टली बहुत काम किया था एनएसएस के लिए। सो मुझे गट फीलिंग थी कि मुझे मिलेगा। एंड देन उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया, और फाइनली जब रिजल्ट आया, आई वाज लाइक यार सच में मेरा नाम आ गया। और झारखंड की पहली लड़की जिसका इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड के लिए नाम आया था। और उसके बाद तो फिर मजा ही आ गया। मैं उस वक्त एडवेंचर कैंप कर रही थी 2016 में हिमाचल प्रदेश में। और जब मुझे आया था, मैं पहाड़ पे रॉक क्लाइंबिंग कर रही थी। और जब बाद में ऊपर चढ़ी, नेटवर्क आया और मैंने मेल चेक किया, मेरे लिए वो, मैं पहाड़ पे चढ़ के चिल्ला रही थी। ओह वाओ, तो यार कांग्रेचुलेशंस फॉर बहुत दैट। और ये तो एकदम विनिंग मोमेंट वाला था। बट अगर आप सोशल वर्क में इतना एक्टिव थी, वॉलंटियरिंग का, तो फिर एक्टिंग का कैसे क्या हुआ? एक्टिंग का सच बताऊं, बचपन से ही जब मैं 6-7 साल की थी, तो मैं रंगोली देखती थी, और फिर मेरे को रंगोली होस्ट करने के लिए भी मिला। तो जब मैं रंगोली देखती थी तो माधुरी दीक्षित के गाने आते थे। एंड मैं माधुरी मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि वो भी कथक डांसर है। तो जब मैं उनके गाने देखती थी तो मैं बचपन से डांस करती थी। तो मुझे कोई भी पूछता था, मुझे पहले नहीं पता था एक्ट्रेस ये वर्क, मुझे पता था हीरोइन होती है। हाँ। तो मुझसे कोई भी पूछता था तुम्हें क्या बनना है बड़े होके, मैं कहती थी मुझे हीरोइन बनना है। तो मेरी मम्मा मुझे बताती है कि बचपन से इसको बनना यही था। बट ये है कि डायरेक्ट बॉम्बे आने के लिए, आप जब छोटी सी जगह से होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप कैसे आएंगे, चीजें कैसे करेंगे। तो जो आपको मिलता जाता है आप वो करते जाते हो।
तो यस। सोशल एक्टिविटीज, नुक्कड़ नाटक, डांस, मतलब हमने इतने नुक्कड़ नाटक किए होंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, मुझे लगता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए गंगा बचाओ अभियान, फिर प्रदूषण दूर करो अभियान, मतलब बहुत किए हैं। अच्छा, तो फिर एक्टिंग में आना हो गया आपका और अभी पंचायत कर लिया, अभी आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके? हाँ जी है, अभी तो एक तो ऑलरेडी एबी पे आया है, आप एक नरेंद्र मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री आई है, अच्छा। प्रधानमंत्री जी की, शायद अच्छा। मे भी आप लोग आपने देखी हो, पता नहीं। नहीं। सेम न्यूज की ही है, एबीपी की। और मैंने उसमें नरेंद्र मोदी जी की माँ प्ले किया है, ओ। जब वो छोटे थे। अच्छा। या बहुत स्वीट सी स्टोरी है उसमें, या उनकी पूरी सीरीज है, इट्स अ डॉक्यू ड्रामा सीरीज, जिसमें कि शरद केलकर जी ने अपनी आवाज दी है, और अच्छा। एक्टर काफी है उसमें। तो हम्म। वो छोटे से उनकी जर्नी है, एंड मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है, पहले वो 23 साल की होती है, फिर वो 33 साल की होती है, फिर वो 60 साल की होती है। तो तो मुझे बड़ा मजा आया वो वेरिएशंस कैरेक्टर मिले प्ले, होंगे उसको प्ले करने में, राइट? काफी दिलचस्प। राइट, और बहुत रियलिस्टिक था, क्योंकि डॉक्यू ड्रामा में आप कोई फिल्मी लिबर्टी नहीं डाल सकते, और जब आप एक बड़े जैसे पीएम जी के लिए बना रहे हो, नरेंद्र मोदी जी के लिए बना रहे हो, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं, उसमें थोड़ी भी चीज आप एड ऑन नहीं कर सकते। तो बहुत रियलिस्टिक रखा है उन्होंने, नो मेकअप, नो कुछ। तो बड़ा मजा आया करके। अभी एक और फिल्म मेरी आ रही है, प्रतीक गांधी जी के साथ हमने फिल्म की है, अच्छा। फूले, और वो जल्दी रिलीज हो जाएगी थिएटर में। ओके, सो ये थी हमारे साथ कल्याणी, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बारे में बहुत सारी बात की। ऑल द बेस्ट कल्याणी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।